भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। ले तो सदा सुधि दीन की, सहज कृपा के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु वैसी बसी है। टेरु कहाँ वर जाऊं कहाँ, मोहे तेरे नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, समय और कोई जसी है। एहो नाथ पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय। हरि शरणम। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को अनंत कोटि नमस्कार प्रणाम निवेदन। साथ ही भगवान गणेश के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। माता सरस्वती के श्री चरण कमलों में प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम। स्थान देवता ग्राम देवता सभी को प्रणाम निवेदन करते हुए इस यज्ञ में विराजमान समस्त ब्राह्मण गण संत समुदाय के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अनेकानेक राग रागनियों से इस कथा को सजाने वाले हमारे समस्त संगीतगण एवं भगवान की कथा में दूर दूर से पधारे हुए आप सभी श्रोता समुदाय मातृशक्ति बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करते हुए इस व्यासपीठ से सभी को एक साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक बार कहो प्रेम से राधे 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 राधे। भैया थोड़ा साउंड सेट कर लेना। इधर ये मॉनिटर में आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा साउंड मॉनिटर का बढ़ा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की परम सौभाग्य हम सभी का कि आज हमें
इस स्थान में सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम हमारे जीवन में यह कथा कर्णपुटों से विराजमान होकर हृदय में विराजमान होने जा रही है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों के समक्ष जब ये भागवत की कथा गाई जा रही थी और सुखताल में जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए बैठे थे, आप कथा जानते हैं, एक ब्राह्मण ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम मर जाओगे। वो कौन ब्राह्मण थे? सामीक जी के बेटा श्रृंगी मुनि, जिन्होंने 7 दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को दिया। तो ये जो 7 दिन का समय राजा परीक्षित के पास में था, यही 7 दिन का समय तो हमारे पास भी है। मैं आपसे बताऊं, एक चींटी से लेके, यजमान जी, चींटी से लेकर हाथी तक हर व्यक्ति की मौत 7 दिन में होने वाली है। आप कहोगे महाराज जी 7 दिन में बोल के डरा क्यों रहे हो? दिन तो 7 ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार। जब हम अपने जीवन में पहले दिन की कथा सुनते ना, आज कौन सा वार है? सोमवार। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, जब आप पहले दिन की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो एक दिन का कथा सुनने का फल क्या है? कई लोग तो यहाँ कलश यात्रा में मैं देख रहा था कितनी भीड़ थी, लेकिन अभी तो गिने चुने ही लोग बैठे हैं। कुछ भगवान वरुण देवता की कृपा कह लो, कुछ संसार के संसाधन, घर गृहस्थी के कार्य कह लो, लेकिन मैं आपसे बताऊं, जब कोई एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उसको कोर्स मिलता है 1 हफ्ते का, तो तुमको 1 हफ्ते में ये कार्य पूर्ण करना है। अब जिस दिन वहां साहब ने उसको बताया कि भैया कल से तुम्हारे दिन की शुरुआत है, कल से तुम्हारा समय चालू होने वाला है, और वो लड़का कल ही ना जाए तो विचार करो, कल से उस लड़के का कोर्स प्रारंभ होने वाला है, उसके जीवन का सर्व न्याय ये कोर्स है, और वो कल ही ना जाए तो परसों जब आएगा तो माँ सब पूछेंगे क्यों बेटा मैंने कल तेरे को क्या पढ़ाया तो तू बता, तो वो बता नहीं पाएगा क्योंकि वो आया ही नहीं कल। कई भक्त जन तो चोंगा के माध्यम से घर में ही बैठ के कथा सुन रहे होंगे, पानी भी गिर रहा, अरे इतनी ठंड पड़ रही भाई कौन जाए, कल चलेंगे 2 बजे के सत्संग में। लेकिन भागवत जी कहती है, एक दिन जिस दिन जो बार रहे उस दिन की अगर आप कथा सुन लेते हैं, अरे कथा की छोड़ो भाई, 5 श्लोक सुन लेते हैं। कितने श्लोक? 5। 5 भी मत सुनो, 3 सुन लो, 3 भी मत सुनो, 2 सुन लो, और 2 भी मत सुनो, 1 सुन लो, और 1 भी मत सुनो, आधा सुन लो। अरे भाई साहब आधा भी मत सुनो, 1 अक्षर अगर भागवत जी का श्लोक हमारे जीवन में उतर जाता है, तो जिस दिन की हम कथा सुन रहे हैं अपने इस जीवन में, उस दिन अगर हमारे सोमवार का दिन, अगर सोमवार अगर कोई अनजाने में पाप अभी तक तुम्हारे जीवन में होगा तो वो भागवत के श्लोक सुनने से जलकर भस्म हो जाएगा। ये महिमा है कथा की। अगर इस कथा से फायदा नहीं होता तो हमारे यजमान जी इतना बड़ा टेंट क्यों लगवाते, इतने सुंदर साउंड की व्यवस्था क्यों करते, इतने सुंदर बैठने की व्यवस्था? अरे कुछ तो मिल रहा है, इतने बड़े बड़े सत्संग, इतने बड़े बड़े पांडालों में कथा हो रही, कुछ नहीं मिलता तो भाई किसको शौक लगा पैसे खर्च करने का? अगर भगवान की कृपा से कुछ प्राप्त नहीं होता तो क्या हम कहीं पर जाके भंडारा करवाते, कहीं कोई तीर्थ में जाकर दान करते, कोई तीर्थ में जाकर पुण्य करते? मिल रहा है जब ही तो कर रहे हैं। तो ये भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है, ये समझ लो मुक्ति पाना सिखाती है।
लेकिन हम आपसे बताएं, आप कहेंगे कि महाराज जी भागवत की कथा मरना कैसे सिखाती है, तो परीक्षित के पास में 7 दिन थे, कथा सुनने से ही उन्होंने मरना सीखा है। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। थोड़ा सा मेरा आग्रह, बच्चों को शांत करिए। अगर कथा में डिस्टरबेंस होता तो मेरा मन वृंदावन चला जाता है, और कहीं कारावो से वृंदावन चला गया तो आने में वक्त भी लगेगा। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। तो परीक्षित के पास में 7 दिन का वक्त था, तो हमारे पास में भी 7 दिन का समय है, 7 दिन हमारे पास भी है। तो ये 7 दिनों में हमें भगवान मिल जाए, ये सत्संग में बैठकर हमें प्रयास करना है। आज पहले दिन महिमा की कथा है। आपको भागवत की महिमा के विषय में सूत जी महाराज बता रहे हैं कि भागवत की महिमा क्या है। कहा भाई महिमा सुनने की क्यों जरूरत। तो कभी आप कहीं घूमने जाओ, आपके बाजू में अगर कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, मिनिस्टर बैठ जाए, अधिकारी बैठ जाए, तुमको उसके विषय में पता नहीं होगा तो तुम जयराम जी की भी नहीं करोगे, होगा कहीं का। तुम कब करोगे, जब उसके विषय में तुम्हें पता चलेगा। अरे तुम्हारे बाजू में ये जो सर बैठे, अभी अभी छिंदवाड़ा में पोस्टिंग हुई, कलेक्टर साहब है, अरे बड़ा नाम सुना था आपका। तो कब कहेंगे उसको जयराम जी की, जब उसके विषय में हमें पता होगा। तो ये भागवत जी की कथा पहले दिन महिमा ही तो है। कहा भाई कैसी महिमा, क्यों सुनने की जरूरत है हमारे जीवन में, कथा क्यों सुने, हमें सुनने की जरूरत क्यों कथा। हम तो घर गृहस्थी के काम करेंगे, बैठो 3 घंटे बिना मतलब में जय जयकार हो रही है, नाम संकीर्तन हो रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कोई आनंद ले रहा है, भाई क्यों सुने कथा। तो मैं आपसे बताऊं, ये जो तुम्हें 2 आंखें मिली है भैया, हमें ये दोनों आंखें जो मिली है, ये संसार को देखने के लिए नहीं मिली हैं। हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपको। आज थोड़ा सा ये बंद है इसलिए दबा हुआ साउंड आ रहा है, बरसात के कारण। कल बिल्कुल खुलकर आएगा, क्योंकि कल मौसम भी खुला रहेगा। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। तो ये जो आंखें हमें मिली हैं, ये आंखें संसार को देखने के लिए नहीं है भैया। ये आंखें पाकर अगर तुमने संसार देखा तो क्या देखा। अच्छा ये मुंह क्यों मिला है। कहा भैया चुगली करने के लिए, इसकी चुगली वहां, उसकी चुगली वहां, निंदा करने के लिए, नाना प्रकार के उपहास व्यंग करने के लिए। कहा भैया इसके लिए ये मुंह नहीं मिला है, ये मुंह मिला है भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए। तो कहा महाराज जी हमको तो हाथ भी मिले हैं। क्यों मिले, बोले चोरी करने के लिए। लेकिन इसमें हाथों की सार्थकता नहीं है। हाथ क्यों मिले हैं, हाथ मिले हैं अपने माता पिता के चरणों की सेवा करने के लिए। जो बच्चे अच्छे तंदुरुस्त होने के बाद में भी माता पिता के चरणों की सेवा नहीं करते ना, तो आने वाले समय में गरुड़ पुराण कहती है, एक समय ऐसा आता उनके हाथ का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में स्पष्ट रूप से जब कर्मों के विषय में बताया गया, तो उस समय बताया जो माता पिता की चरण की सेवा नहीं करता, आने वाले समय में वो हाथों से हीन होता है, उसके हाथ नहीं होते। अच्छा ये पैर क्यों मिले, ये पैरों का कारण क्या है, साधन क्या है। कहा भैया पैर इसलिए मिले हैं ताकि हम मदिरालय चले जाएं। लेकिन इसमें इसकी सार्थकता नहीं है। पैर मिले हैं तीर्थ की यात्रा करने के लिए, तीर्थ में परिभ्रमण करने के लिए, कथा पांडाल में आने के लिए। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। ये शरीर का एक एक अंग जो हमें अपने जीवन में मिला है, ये कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए मिला है। और अगर ये शरीर को पाकर भी हम सोते ही रहे, इस शरीर को पाकर खोते ही रहे, इस शरीर को पाकर संसार में लगे रहे, तो फिर तो ये वही बात हो गई, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास। तो भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। याद रखना, जितने व्यक्ति आपको अपना अपना कहेंगे,
आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि जितने व्यक्ति तुझे तेरे अपने अपने कहेंगे, क्योंकि परीक्षित को वैराग ऐसे थोड़ी हुआ था। तो परीक्षित को वैराग कैसे हुआ? परीक्षित को वैराग जब हुआ जब ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित को कि तू 7 दिन में मर जाएगा, तूने मेरे पिता के ऊपर सर्प डालकर अपमान किया। अरे तेरे पूर्वजों ने हम संतों की धूली माथे पे धारण करी और तूने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया, तो मैं श्राप देता हूं 7वें दिन तक्षक तेरे को काट लेगा। लेकिन फिर भी परीक्षित को वैराग नहीं हुआ। परीक्षित को वैराग कब हुआ? परीक्षित को वैराग हुआ जब उसके अपनों ने उसका त्याग कर दिया। जो बेटा जन्मेजय दिन रात परीक्षित जी महाराज की सेवा करता था, आज उसने जब सुना 7 दिन में पिताजी मरने वाले, बहुत चक्का रह गया, कुछ कह नहीं पाया। पूरे परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। महाराज करें तो क्या करें? जब अंत समय आता है ना, तो सबसे पहले यही होता है कि परिवार वाले ही साथ छोड़ते हैं। हमारे संत ने गाया है, बहुत सुंदर भाव, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। यजमान जी कितने दिन की प्रीत है? 4 दिनों की। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और ये बात तो ऐसी कह दी महाराज कि दिल के अंदर घुस जाए, छेद कर दे। कहा, क्या कहा? बोले, जिसकी चिंता में तू जलता, जिसके लिए पिता दिन रात झूठ बोल रहा, गला काट रहा, हिंसा कर रहा, नाना प्रकार के कर्म कर रहा परिवार को पालने के लिए, तो कहा जिसकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपने पिंड छुड़ाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। विचार करो, अगर कोई व्यक्ति को कैंसर हो जाए, वो मर जाए, तो वो कैंसर वाले व्यक्ति जो मरा हुआ है, क्या उसके बिछोने जिसमें वो सोता है, क्या वो बिछोने हम अपने घर रखते? नहीं रखते। क्या उसके वस्त्र हम रखते हैं? वस्त्र भी नहीं रखते। अरे महाराज, मैंने तो यहां तक देखा है, जिस बर्तन में वो खाता था वो बर्तन भी फेंक देते मरने के बाद। और ईमानदारी से बताना, गार्ड साहब 10 तोले की चेन पहनकर मरे तो बाजूबंद पहन के मर जाए तो 20 तोले का। जो काम की वस्तु है उसको हम रख लेंगे, और जो काम की नहीं है वो सुरा देंगे, जला देंगे, मिटा देंगे। अच्छा, और विचार करो, छिंदवाड़ा बाईपास में अगर उसके नाम का 20 एकड़ का प्लाट हो तो महाराज, मैंने तो यहां तक आदमी को देखा है, 4 बच्चे थे। 4 बच्चे ने जब पिता मरा तो एक ने लाया जूता, उसमें लिखा बड़े बेटे की तरफ से। एक ने लाया 5 बर्तन, उसने लिखा मंझले बेटे की तरफ से। एक ने लाया गद्दा, रजाई, तकिया, उसने लिखा तीसरे नंबर की बेटा की तरफ से। और एक ने लाया परचून का सामान, उसने लिखा छोटे बेटा की तरफ से। ऐसा संसार है। तो कहा, संसार में सच्चा साथी कौन? तो सच्चा साथी केवल वो परमात्मा है जो तुम्हारे आने से पहले भी तुम्हारा था। जब तुम संसार में आए, हम संसार में आए, तभी तो संबंध मिले। पिता ने बताया, बेटा ये अपने अपने हैं, ये अपने दुश्मन हैं, ये तेरे अपने, ये तेरे पराए। लेकिन जब संसार में नहीं आया था तो कोई किसी को नहीं जानता था, ना ही कोई किसी का संबंधी था, ना ही कोई किसी का अपना था। ये तो संसार में आने के बाद में हमें पता चला। तो याद रखना, संसार में आने से पहले भी कोई तुम्हारा था, और यहां से जाने के बाद में भी अगर कोई तुम्हारा रहेगा तो व्यासपीठ से बिल्कुल सच कहता हूं, वो केवल मेरे ठाकुर जी हैं।
मेरे गोपाल हैं, बाकी तो संसार के सब यहीं रह जाते महाराज। तो यहाँ जो हम यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, ये कोई समय पास नहीं है, जीवन के लिए हम अलार्म भर रहे हैं और भगवान के धाम में हम अपना रिजर्वेशन कर रहे हैं। एक बात और बता दूं मैं आपसे, आप कथा तो सुनोगे 7 दिन, लेकिन कथा का फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। कोई भागवत की कथा सुनकर स्वर्ग नहीं जाता। महाराज कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं क्या? बोले नरक में भी नहीं जाता। अच्छा विचार करो, कोई स्वर्ग में जाए तो क्या होता है? जो स्वर्ग में जाता है, जिसने अपने जीवन में पुण्य किया है, अच्छे अच्छे काम किया, वो स्वर्ग जाता है। और उसके गले में एक सुंदर सी गुलाब की माला डाल दी जाती। जब तक उसके पुण्य होते तब तक वो माला हरी भरी, और जैसे ही पुण्य खत्म होने लगे माला सूखती जाती है। और माला सूखी तो वो धराधाम में फेंक दिया गया, उसको फेंक देते नीचे। फिर माँ के पेट में जाएगा, फिर 9 महीने रहेगा, और पैदा होगा, भूख लगेगी, चींटी चाप देगी, माता को लगेगा कि मेरा लड़के को ज्वर हो गया है, वो खूब ठूस ठूस के दवाई पिलाएगी, लेकिन वो शांत नहीं होगा। पर थोड़ा बड़ा होगा, विद्यालय जाने को लिए डरेगा, तो फिर माता पिता उसको खींच खींच के विद्यालय लेके जाएंगे। उसके बाद नौकरी के लिए परेशान, नौकरी के बाद छोकरी के लिए परेशान, और छोकरी के बाद में संतान के लिए परेशान, और संतान अच्छी निकल गई तो जीवन का धन्य है, और वही संतान नास्तिक निकल गई तो ये जीवन आने वाला धत्कार में जाने वाला है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सभी गृहस्थ आश्रम में मत जाओ, संसार में मत रहो, खूब रहो, जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा, आए हो तो निभाना है, लेकिन कैसे रहो? कमल की तरह रहो। अच्छा कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। लेकिन कभी आपने कमल को कीचड़ में लौटते हुए नहीं देखा होगा कि कमल खूब कीचड़ में लौट गया फिर खड़ा हो गया। कमल हमेशा कीचड़ के ऊपर रहता है। और एक विशेष बात और है कमल की, कि कमल के ऊपर बरसात का पानी रुकता भी नहीं है। उसकी पंख ऐसे होते हैं, पंखुड़ियां ऐसी होती हैं कि पानी गिरता वो नीचे चला जाता है। तो संसार में रहो तो कमल की तरह रहो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये संसार दलदल है, ये संसार एक माया का ऐसा कूप है जहां पर नीचे देखो तो बिल्कुल अंधकारमय कीचड़ है। अगर वाकई में तुम्हें रहना है तो तुम संसार से उठकर रहो कमल की तरह। ये भागवत की कथा हमें सिखाती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस कथा को सुनने में अत्यधिक पुण्यवान तुम बनोगे। पुण्य तो तुमने किया है अपने जीवन में। अगर तुम पुण्य नहीं करते तो तुम्हें भागवत की कथा मिलती ही नहीं सुनने के लिए। तुमने कभी किया था तो आज उसका फल आपको भागवत के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये भागवत की कथा है। बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन आज नेमी सारण्य में हो रहा है। 2 मिनट हम भी बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करें, फिर आगे की चर्चा। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। प्रेम से भाव से ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की। वहाँ पाएगा क्या रस नित कृष्ण स्नेह लगाएगा जो हरि नाम मिलेगा उसे वह संत समाज में जाएगा जो ब्रज धूल लपेट कलेवर में नित्य पुण्य किशोरी गाएगा जो हंसता हुआ श्याम लेगा उसे ओ नित्य प्राणों की भेंट लगाएगा जो नित्य प्राणों की भेंट लगाएगा जो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल भगवान की। तो ये तो संसार है, इस संसार में हर किसी को परमात्मा ने अपना अपना काम देकर भेजा और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। अच्छा, परमात्मा ने काम क्या दिया है? इको परमात्मा ने काम दिया है, किसी को पुत्र बनाकर भेजा, किसी को माँ बनाकर भेजा, किसी को पिता बनाकर भेजा, किसी को भाई बनाकर भेजा, किसी को संबंधी बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं जाकर तुम अभिनय करो, तुम पात्रता करो, तुम्हारा पात्र अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। भगवान कहते हैं
जैसे हम संसार के संबंधों में इतने निर्लिप्त रहते हैं, उस प्रकार अगर हमारी दृढ़ भक्ति भगवान के प्रति हो जाए तो कोई दूर थोड़ी है। अरे जिस समय माता यशोदा भगवान को बांधने लगी और उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम हो गई, तो 2 अंगुल का ही तो फासला है भगवान और हमारे बीच में, कोई ज्यादा दूर थोड़ी है। लेकिन वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? नजर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जितना विश्वास हमें संसार के ऊपर है, अगर इतना भगवान के ऊपर हो जाए तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास होता ही नहीं है। अगर रात के 12-1 बज रहे हो और कहीं शमशान से निकल जाएं और कहीं झनकारी से आवाज जाए तो याद आएंगे सबसे पहले हनुमान जी, कहेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अरे वही शमशान में तो मेरे शिव भी रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हम शमशान में भूत को देखते हैं और मंदिर में भगवान को देखते हैं, इसलिए तो परमात्मा नहीं मिल रहा। और दूसरी कमी हमारे जीवन में है हमारे भाव की। भाव हमारा बचा ही नहीं है। और भाव रहता भी कहाँ है? जहां पर हमारे अपने हैं वहां हमारा भाव रहता है। दिल्ली में एक बार ऐसी घटना घटी दिल्ली के आगे कि एक बार ट्रेन दूसरी ट्रेन से जाकर टकराई, 8 डिब्बे पलट गए ट्रेन के। न्यूज आई टीवी में, इश्तहार निकला पेपर में, न्यूज आई, हम पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, और पत्नी ने ला दी पोहा तो पोहा भी खा रहे हैं, चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। अरे बोले ज्यादा मरे होंगे भैया, ये मीडिया वाले कम बताते। अरे 10,000 नहीं, ज्यादा मरे होंगे। हमारे मन में भाव, करुणा, स्नेह, सामर्थ्यता खत्म हो गया है। अगर तुम्हारा अपना कोई उस ट्रेन में अगर मर जाता तो तुम वो पोहा नहीं खा पाते। क्यों? तुम्हारा अपना। तो यही हमारे जीवन का भाव है कि जिस दृष्टि से हम परमात्मा को देखते हैं, संसार के हर व्यक्ति को उस दृष्टि से हम देखें। क्यों? क्योंकि हम भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर भी कुछ नियम है कथा के। सबसे पहला नियम है, कथा में मंगलाचरण होने से पहले हम यहाँ उपस्थित हो जाएं। दूसरा कथा का नियम है, निराहार उपास रहकर कथा सुने। महाराज जी हमसे तो बनता ही नहीं। बीमार आदमी, डायबिटीज, बीपी वाले हैं तो उपास नहीं रह पाते। इतना भोजन करके आओ जिस भोजन में आपको आलस ना आए, नींद ना आए। और तीसरी बात याद रखिए कि आप जब नीचे कथा में बैठे तो आप ऐसी आसन लगाकर बैठे जिस आसन में आपको दिक्कत ना हो। कई ऐसे बैठते हैं, इसको कहते हैं सुखासन। कई एक पैर ऊपर कर लेते हैं, उसको कहते हैं पद्मासन। और कई मेरे माताएं बहनें, मेरे भैया लोग एक आसन में बैठते हैं, बड़ी खतरनाक, घुटनों के मरीज होते हैं, ऐसे पैर कर लेते और ऐसे बैठ जाते हैं। इस आसन में कभी नहीं बैठना चाहिए। इस आसन को कहते हैं दरिद्रासन। अगर इंद्र भी इस आसन पर बैठेगा कथा सुनने के लिए तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हमें कथा सुनने से पूर्व, कथा के प्रारंभ के पूर्व स्मरण दिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बातें हमारे चित्त में बैठे। और चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण, जब हम कहीं कथा में जाते हैं पहले चले जाते हैं, पड़ोसी बाद में आते हैं, और कहीं सामने वाली जिज्जी दिखी, अरे जिज्जी जी आओ, बाजू वाली को थोड़ी दीदी थोड़ी खसक जाए। कभी ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा दोष है कथा। आप अगर दूसरे के स्थान को खसकाकर किसी दूसरे का स्थान देंगे तो भागवत जी कहती है आने वाले समय में वो प्राणी अधोगति को प्राप्त होता, उसकी मुक्ति नहीं होती। क्यों? जिस आसन पर बैठे हो उसी आसन पर बैठकर पूरी कथा सुने। और जब कथा हो जाए, अभी तो चेयर में बैठे तो थोड़ा सा भूमि को ही प्रणाम कर ले, नहीं तो अगर आप नीचे बैठे रहें तो थोड़ा सा भूमि का स्पर्श करके भूमि की रज अपने माथे पे लगाएं। और एक मंत्र है, क्या कहें? ओम सक्राय नमः। एक बार कहो, ओम सक्राय नमः। इस मंत्र को कहें।
अब आपने तो सुन लिया, शुरू दिन आए हैं, अब कल वालों को तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कथा ये कल होगी ही नहीं। इसीलिए कथा का हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन आपको कथा से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो हमारे जीवन से ही रिलेटेड है, जो हमारे जीवन में ही व्यतीत हो रहा है। ये 7 दिन हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है। अरे कितने भाग्यशाली हैं हम सभी। और मैं तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा आप लोगों से ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। भैया बहन घर भैया और ससुराल घर जमैया, इनकी पूजा होते तो देखा है। भैया बहन के घर चला जाए तो बहन का हृदय गदगद हो जाए, मेरा भाई आ गया। अब तो 4-5 डिश एक्स्ट्रा बनाऊंगी भाई के लिए, खिलाऊंगी भाई को। और अगर ससुराल में जमाई चले जाएं तो महाराज वो सास से भले ही कुछ ना बने, एक गिलास उठाते ना बने, लेकिन सबसे पहले वो चौका में जाकर मार्गदर्शन करेगी, जमान जी आए फटाफट जे बना लो, अच्छा अच्छा खिला के भेजना, ऐसा ना हो कि वो भूखे चले जाएं हमारे यहाँ से। लेकिन सौभाग्य का विषय इसलिए और भी ज्यादा है, दशरथ जी महाराज के 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। 4 बेटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन ये हुए कैसे? तो दशरथ जी की एक बेटी भी है, सबसे पहले हुई, जिसका नाम है शांता, और उनके पति हैं जिनका नाम है श्रृंगी मुनि। तो जिस समय दशरथ जी महाराज ने एक बाल सफेद देखा, भाई गिलानी मोरे सुतनाई, गिलानी हुई दशरथ जी को, और यज्ञ करवाया। तो यज्ञ करने के लिए कौन आए? श्रृंगी मुनि आए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं इसमें एक हार्ड मास की पवित्रता नहीं है, महत्वता नहीं है, संबंधों की महत्वता है। कहा दशरथ जी के यहाँ पर 4 बेटा इसलिए गुणवान हुए, चरित्रवान हुए, और साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम प्रकट हुए। कहा क्यों हुए? कहा दामान जी को बुलाकर इन्होंने यज्ञ कराया था। जिस प्रकार श्रृंगी मुनि को मौका मिला दशरथ जी के यहाँ पुत्राष्टि यज्ञ करवाने का, और बेटा कौन हुए? साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए, लक्ष्मण प्रकट हुए, शत्रुघ्न प्रकट हुए, भरत जी महाराज प्रकट हुए। आज वही मौका इस दास को मिला है। मैं अपने जीवन में पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे यजमान जी जो विशेष करके अपने पूर्वजों के लिए यहाँ जो भागवत की ये कथा ना वृंदावन में होने वाली थी, हाँ, लेकिन वृंदावन में होती तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि वृंदावन तो गिने चुने ही लोग जाते। लेकिन ठाकुर जी को वृंदावन में कथा नहीं कराना था। क्यों नहीं कराना था? कहा वृंदावन में जाने से ही व्यक्ति को फल मिल जाता है, लेकिन जो नहीं जा पा रहा है भैया उनके घर ही वृंदावन चला जाए, उनके घर ही ठाकुर जी चले जाए और कथा हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बहुत प्रयत्न किया गया। हमारे राजा भैया ने तो इतना फोर्स करे मुझे, अभी कथा थी मेरी वृंदावन में, रोज फोन लगाते, बोले दमान जी कहीं देखे क्या आश्रम, दमान जी कथा करना है। मैंने बहुत जतन किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कहीं आश्रम नहीं मिला कथा करने का। मुझे ऐसा लगता है विशेष ठाकुर जी ने ना हमारे ऊपर कृपा किया और आपके ऊपर कृपा किया, और कहा भैया वृंदावन में नहीं, कारावो को ही 7 दिन के लिए वृंदावन बनाना है, यहाँ कथा करना है। और कितने भाग्यशाली हैं हम सभी कि हमें कथा मिल रही। अरे देवताओं को नहीं मिली कथा, तो देवताओं को कथा नहीं मिली भैया। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवताओं को पता चला, तो देवता कथा सुनने के लिए आए। क्या लेकर आए? अमृत का कलश लेकर आए। देखो आप भी कथा में आए ना, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ घर से लेकर आए। 2-4 किलो सोना, आधा किलो चांदी, हीरा, पन्ना, मोती, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है यहाँ। अगर कथा सुनने आए तो केवल एक फूल लेकर आ जाए अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने के लिए, क्योंकि 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाते। पहला, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। किसने सिखाया? सुदामा ने सिखाया। भगवान से मिलने गए थे तो चावल लेकर गए थे। मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। किसने सिखाया? सुदामा ने सिखाया हमें। दूसरा स्थान, भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ।
या गुरु के यहाँ कभी जाओ तो वो भी तो एक मंदिर ही है। और तीसरी बात, कथा में आओ, कथा सुनने के लिए आओ तो खाली महात्मता आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ। चौथे दिन तो बुलवाएंगे ही लड्डू बढ़िया फोंट के, लेकिन अब चौथे दिन ना सही तो कल परसों एक एक फूल जरूर लेकर आए ठाकुर जी के लिए। तो देवता आए अमृत का कलश लेकर, और अमृत का कलश ले जाकर देवताओं ने सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया। और क्या कहा, महाराज जब हमको पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा था, तो महाराज हम तो अमृत का कलश लेकर आ गए। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमृत का कलश लेकर क्यों आए ये देवता, क्योंकि अमृत का कलश तो एक ही निकला था समुद्र मंथन में। अच्छा भाई क्यों लेकर आए हो? अब आप कुछ वस्तु लेकर आए और आप बताएं कि महाराज जी मैंने ये वस्तु लेकर आए हैं और बड़ी कीमती वस्तु, तो मैं पूछूंगा भाई क्यों लेकर आए हो? और आप कहो कि हम यजमान जी को दे दें ये, और यजमान जी यहाँ से छू मंतर हो जाए, हमको कथा सुना दो। बात यही हुई थी ना। अरे देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी महाराज के सामने वो अमृत का कलश बढ़ाकर कहा कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, और बदले का जो कथा परीक्षित को सुना रहे हो कथा अमृत हमें सुनाओ। ये इसको परीक्षित को दे दो, इसको कथा मत सुनाओ, हमें कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देवताओं तुम तो श्रोता नहीं सौदागर हो, तुम सौदा करने आए हो। अरे ये जिस अमृत को तुम लेकर आए हो ये अमृत क्या है मेरी दृष्टि में तुम्हें पता है? बोले महाराज तुम ही बता दो। तो ये जो अमृत है ना ये कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। और ये जो मैं कथा सुना रहा हूं ये लाखों की मणि है, और तुम कहते हो कि महाराज कांच ले लो मणि दे दो, तो ये कोई सौदा ठीक थोड़ी हुआ, बराबरी का सौदा होना चाहिए। तो तुम चाहते हो कि कांच के बदले हम मणि दे दें, तो ये काम नहीं होने वाला। चुटकी बजाकर भगा दिया सुखदेव जी ने, कथा नहीं दिया। तो देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास और कहा महाराज वहां तो ऋषि मुनि महात्मा वो फटे फटे कपड़े मांगने वालों को तो कथा सुना रहे हैं, लेकिन बताओ हम स्वर्ग का दुर्लभ अमृत लेकर गए तो हमें कथा सुनने को नहीं मिला। ब्रह्मा जी कहने लगे चिंता मत करो, पहले तो ये देखो कि 7 दिन परीक्षित को कथा सुनने के बाद फल क्या मिलता है। 7 दिन पूरे हुए और बढ़िया सुंदर विमान आया, और वो विमान में बैठकर परीक्षित जी महाराज जाने लगे। अच्छा कहाँ गए भैया? हमने आपको अभी बताया था कथा सुनने से स्वर्ग नहीं जाते। तो परीक्षित जी महाराज कहाँ गए? कहा कथा सुनने से परीक्षित जी महाराज बैकुंठ चले गए। परीक्षित जी महाराज गोलोक चले गए, साकेत चले गए। ऐसे ही धाम में मांगो ठाकुर जी से कि ठाकुर जी हम तो वहां चले जाएं। अगर कभी स्वर्ग में चले जाओगे ना तो फिर से फेंक दिए जाओगे, दोबारा से आना पड़ेगा। और भली तुम्हारी कोई इच्छा बची हो जो यहाँ अभी पूरी नहीं हो रही है, सोचो कि आने वाले जन्म में करो तो तुम आ जाना। लेकिन ये दास तो नहीं आएगा, ऐसा विश्वास है ठाकुर जी के श्री चरणों में। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। तो ये कथा हमारे चित्त में उतर जाए। देवताओं को धक्का मार के भगाया लेकिन कथा नहीं सुनाया, लेकिन हमें कथा सुनने को मिल रही है। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान थे, और सौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पहले तो मंगलाचरण सुने हम महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कालव्यालवग्रासा त्रासनिर्णासहेतवे। ये जो काल के मुख का ग्रास बना हुआ जीव है महाराज, इसकी मुक्ति कैसे हो? क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, इसलिए हमारे जीवन में ना गुरु की बड़ी महत्वता है। हमारे जीवन में गुरु होना बड़ा जरूरी है।
लेकिन गुरु कैसे हों उसका भी ज्ञान होना चाहिए। मैं देखता था पहले के समय में चेला लोग गुरु को ढूंढते थे, चेला लोग गुरु को ढूंढते थे, लेकिन आजकल गुरु चेलों को ढूंढ रहे हैं। कोई गुरुजी किसी के घर में गए, क्यों भाई दीक्षा विक्षा हुई, कान वान फूके के नहीं फूके? महाराज जी नहीं फूके। बोले हमसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, लाओ गमछा लेके आओ, कान में मंत्र दे देते। गली गली गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, गली गली गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में 2000 का लिफाफा दो। लेकिन ये गुरु नहीं है। गुरु क्या है? दो शब्द हैं गुरु में, गु और रू। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। जो अंधकार रूपी कुआं से अपने शिष्य को प्रकाश दिलाए वही तो गुरु है। इसलिए हमारे सियाने कहा करते हैं भैया, बोले जी बाबूजी, बोले पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु जान के बनाना चाहिए। आजकल हम गुरु बनाते हैं कैसा? देखे गुरु जी के पास में 2-4-10 बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, गुरु जी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे, फॉर्च्यूनर में उतर रहे। अरे भाई मेरे गुरुजी तो बड़े संपन्न हैं, मेरे गुरुजी के तो इतने आश्रम हैं, मेरे गुरुजी के तो इतने मठ मंदिर हैं, मेरे गुरुजी के तो इतने स्थान हैं। मैं आपसे कहता हूं भागवत जी से, गुरु अगर बनाओ ना तो गुरु प्रभाव देखकर मत बनाओ कि गुरुजी इतने संपन्न हैं। तो भाई गुरु कैसे बनाओ? गुरु बनाओ तो गुरु प्रभाव देखकर मत बनाओ, गुरु बनाओ तो गुरु का स्वभाव देखकर बनाओ। गुरु का स्वभाव ठीक होना चाहिए। राजा रंक हो सकता, रंक फकीर, लेकिन गुरु का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। तो आपके ऊपर तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है। और एक बात और, एक वृक्ष है जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। क्या महिमा है कल्प वृक्ष की? जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए, जिस कामना को करेगा कल्प वृक्ष वो कामना को पूरी कर देगा। एक बार एक आदमी बैठ गया कल्प वृक्ष के नीचे, बड़ी भूख लग रही थी, राम राम थोड़ा सा भोजन मिल जाता। वो तो वृक्ष कल्प ही वृक्ष, कल्पना करो मिलेगा। कहा राम राम भोजन मिल जाता, तुरंत भोजन की थाल सामने आ गई, पेट भर भोजन किया। राम राम, अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि भोजन करने के बाद आलस आने लगी, सोने के लिए बिस्तर मिल जाता, बिस्तर भी लग गया। अब लेटा, लेकिन मन में विचार किया राम राम कोई खिला पिला के और मारेगा तो नहीं, तो ऊपर से पत्थर भी गिरने लगे, भगा वहां। ये कल्प वृक्ष एक मणि है जिसको कहते चिंतन मणि। हाथ में रखो, जो चिंतन करोगे वो फल दे देगी। लेकिन कल्प वृक्ष से तुम कहो कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, हमें भगवान से मिला दो, या कल्प वृक्ष से तुम कहो कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो कल्प वृक्ष और चिंतन मणि में वो दम नहीं कि वो भगवान को मिला दे। कौन मिला सकता है? कहा प्रिय क्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे राधे। एक बड़ी सुंदर कथा आई, गुरु महिमा में बड़े ध्यान से सुनना, और जिनके गुरु नहीं वे गुरु बना लेना। सच बता रहा हूं हृदय से, मेरी कथा बहुत अत्यधिक रांजना ग्राम में, बिछुआ ब्लॉक में इधर ज्यादा होती है। मैं देखता हूं अगर वाकई में शिष्य अगर किसी के होना, और अगर शिष्यता किसी के अंदर हो, तो वो आसाराम बापू जैसे संत के गुरु होना, शिष्य होना चाहिए। आज उनके गुरुदेव को जीवन भर का कारावास मिल गया, लेकिन आज भी उनके भक्त फोटो लगाकर पूजन कर रहे हैं। देखा मैंने, ऐसी आस्था हो तो गुरु के प्रति हो। गुरु के जीवन का दोष हमें नहीं देखना, गुरु ने हमें क्या बना दिया हमें वो देखना है। कभी कोयला थे तो गुरु ने हमें हीरा बना दिया। एक बड़ी सुंदर कथा गुरु के विषय में। एक कन्या थी, इसका नाम था वैरागवती। बहुत बड़े राजा की बेटी थी। ई को कम करिए, एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। बहुत बड़े राजा की बेटी थी, लेकिन एक चोर ने एक बार इस कन्या को देखा तो विचार किया ये कन्या बड़ी भोली भाली है, इसको ठगना चाहिए।
चोर गया कन्या के सामने, बोले देवी हम हिमालय पर्वत के निकट से आए हैं और हमने जिसको गुरु मंत्र दिया है उसका उद्धार हो गया है, लाओ हमें पानी आनी पिलाओ। अब कन्या पानी लेने के लिए गई तो संत ने पिया नहीं। वो तो संत क्या, वो तो चोर ही था, संत बन के आया था। हम पिएंगे नहीं। कहा क्यों? बोले तुम्हारे गुरु नहीं है और जिनके गुरु नहीं होते हम उनके हाथ से पानी भी नहीं पीते। पहले ऐसी ही परंपरा थी कि जिनके गुरु नहीं होते थे उनके हाथ से पानी वानी भी नहीं पीते थे सियाने लोग। आज तो सब चल रहा। तो लड़की ने कहा, वैरागवती ने कहा कि मैं तो आपको ही गुरु बना लूंगी, क्योंकि आप मेरे यहाँ से भूखे प्यासे जाओगे तो ये मेरा धर्म नहीं है। अगर कोई संत कोई ब्राह्मण हमारे घर से भूखा चला जाए तो हमारा पुण्य भी उसके साथ चला जाता है। आप जाओगे, मेरे को तो अपराध लगेगा। तो कहा ऐसा करो तुम मेरे को चेली बना लो, मेरे को मंत्र दे दो। अब वैरागवती ने जब कहा तो वो चोर कहने लगा जो गुरुजी बनकर आया था, बोले मंत्र तो दूंगा लेकिन मंत्र ऐसे थोड़ी देते हैं, जंगल में देते हैं, एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा, जहां हो जहां झगड़ा ना हो, झांसा ना हो, लोग बाग ना हो, वहां मंत्र देते। तो महाराज मेरे को मंत्र दे दो। बोले अभी नहीं, रात के 10:30 बजे तेरे पास जितने जेवर चांदी सोना है सब लेके। महाराज सोना चांदी क्यों? बोले सोना चांदी का दान करके ही गुरु दीक्षा ली जाती है। ठगने का स्वभाव देखो। जितना तेरे पास सोना चांदी सब लेके आ जाना। अब इतना सोना था, वो तो राजकन्या थी, राजा की बेटी थी। बहुत सारा सोना चांदी आभूषण जेवर जायदाद इत्यादि लेकर पोटरी बनाकर वो कन्या जंगल के तरफ बढ़ी। रात के 10:30 बजे गुरुजी बैठे थे। गुरुजी भजन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये जो नकली घी होता है ना, वो असली से ज्यादा आकर्षित दिखता है। जो नकली ढोंगी संत होते हैं ना, वो असली से ज्यादा दिखते हैं। और हमारी निष्ठा भी हो जाती, महाराज यही पक्के हैं। आज चक्कर में पड़ गई वैरागवती। वैरागवती ने पूरा जितना माल लेकर गई थी सोना चांदी, वो सब वो चोर के पैर के पास में रखा। महाराज मेरे को तो मंत्र दे दो। तो बोले ऐसे मंत्र थोड़ी मिलता है। कैसे मंत्र मिलता है? तो वो कन्या को चोर ने, वो संत ने एक वृक्ष से बांध दिया और दोनों हाथ बांधकर कहा कि तू अब यहाँ पर भजन कर, अगर तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तेरे बंधन को खोल दूंगा और तुझे भगवान मिल जाएंगे। और चोर ने रस्सी लाई और वो कन्या के दोनों हाथ बांध के भाग गया धन लेकर। अब कन्या मंत्र पढ़ने लगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारद जी महाराज जा रहे थे वहां से। नारद जी महाराज ने जब मंत्र की ध्वनि सुना तो नारद जी महाराज नीचे उतरे। वैरागवती को देखा तो बेटी तू कौन है? ला तेरे को किसी ने बांध दिया, मैं तेरी रस्सी खोल दूं। ए महाराज मेरी रस्सी नहीं खोलना। कहा क्यों? मेरी रस्सी तो मेरे गुरु खोलेंगे। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है मैं तेरे बंधन को खोलकर तुझे मंत्र दूंगा, तो मेरे गुरु आकर खोलेंगे, तुम मेरी रस्सी को नहीं खोलना। आंख बंद करके नारद जी ने देखा कि देखो तो इसका गुरु कौन है। वो तो महाराज दिख गया, नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर बैठा हुआ गुरु। नारद जी कहने लगे वो ढोंगी है, उसके चक्कर में मत पड़, वो कोई गुरु। महाराज मेरे तो गुरु जी खोलेंगे, तुम भागो यहाँ से। और नारद जी गए भगवान के धाम बैकुंठ। भगवान विष्णु से जाकर कहा कि एक कन्या है जो भजन कर रही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वो कन्या भजन कर रही है और महाराज वो किसी चोर ने उसके दोनों हाथ को बांध दिया और वो कहती मेरे गुरुजी खोलेंगे तो ही मैं बंधन से मुक्त होंगी। अब तुम ही बताओ करें तो क्या करें। भगवान विष्णु आ गए और भगवान कहने लगे बेटी मैं तो ब्रह्मा को भी पैदा करने वाला हूँ, मैं साक्षात विष्णु हूँ, ला मैं तेरे बंधन खोल दूं। बोले तुम भले ही भगवान हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरे बंधन तुमसे भी नहीं खुलवाऊंगी, मेरा बंधन तो मेरे गुरुजी खोलेंगे। अरे बेटी वो तो ढोंगी कपटी था,
जिसने तेरे को बांध गया। तो वो वैरागवती कहती है, अगर ढोंगी कपटी होते तो मुझे नारद जी क्यों दिखते? अगर ढोंगी कपटी होते तो तुम नारायण क्यों दिखते? मुझे तो मेरे गुरुजी के हाथ से ही बंधन खुलवाना है। भगवान नारद जी से कहने लगे, जरा जाकर तो देखो इनके गुरुजी कहाँ बैठे हैं। तो उनके गुरुजी दूसरी जगह चोरी करने की योजना बना रहे थे। नारद जी ने पकड़ा इनको और घसीटते घसीटते लाने लगे नारद जी से। उसने कहा, भैया तू कौन है? बोले, तेरा यमदूत हूं, चल के भगवान तेरा इंतजार कर रहा है। नारद जी ने घसीट के लाकर वैरागवती के सामने खड़ा कर दिया। अब शर्मिंदा हो गया चोर की, यहाँ तो भगवान ही खड़े हो गए, करूं तो क्या करूं? तो वैरागवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला मिला। अब बताओ, यहाँ क्या वैरागवती ने मंत्र लिया? क्या उसको कोई अच्छे गुरु मिले? सिर्फ मन का विश्वास ने उसको भगवान का दर्शन करा दिया। गुरु होने के बाद में भी अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं ना, तो वो मंत्र किसी काम का नहीं। आज वैरागवती को देखो, इसका तो कान भी नहीं फूके और गुरु मिला तो चोर मिला। और मंत्र कौन सा दे दिया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र को जाप करके वैरागवती ने भगवान का दर्शन कर लिया। हमारे जीवन में भाव आ जाए। बाजार जाते हो, क्यों भैया आलू क्या भाव दिए? बोले 20 रुपए किलो। और टमाटर 30 रुपए। प्याज बोले महंगी हो गई, 50 रुपए हो गई महाराज। अच्छी बात है भैया, हम तो प्याज लहसुन भगवान की कृपा कथाओं में खाते ही नहीं है। महंगाई का जमाना, एक तो इंद्रियां वश में और दूसरा धन भी वश में। तो जब बाजार जाके पूछते हो भैया तरकारी क्या भाव है, तो बिना भाव के तरकारियां नहीं मिलती, तो बिना भाव के परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा को भी प्राप्त कराने के हमारे जीवन के भाव हैं। कितने कितने भक्त हुए जिन्होंने भगवान को पाया। मीराबाई को देखो, मीराबाई तो कहने लगी, तीसरा स्वर दो। ओ काजर डारो किरकिरा और सुरमा सहो न जाय रे, जिन नैनन पियो बसे दूजा कौन समाय। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलई। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलई। मीरा जी कहती है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेरे गोविंद ने तो मुझसे नैन मिला लिया, उतने ही में मैं उनकी हो गई, मैं बाबरी हो गई। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलेंगे। ओ नैना मिलेंगे, मोसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, मोसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, मोसे नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, मोसे नैना मिलेंगे। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलेंगे।
जय जय। से नैना मिलई के छाप तिलक सब छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के तिलक वृंदावन बिहारी लाल की मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे सब छीन मोसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब नैना मिलेंगे ओ छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब मोसे नैना मिलेंगे। मीरा जी ने भगवान को पाया सिर्फ भाव के कारण। भगवान मीरा जी को मिले। कभी 7 दिन है अभी तो, इन 7 दिनों में कभी प्रसंग निकलेगा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मीराबाई कौन थी और इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था जिससे इस जन्म में ये मीरा बनी जिन्हें गोविंद की प्राप्ति हुई। और देखो जब कोई भक्ति के मार्ग में ज्यादा चलता ना तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। कैसे लोग लग जाते हैं? अभी बड़े प्रदीप मिश्रा जी का एक व्रत चल रहा था पशुपतिनाथ, कितनी माताओं ने किया। मैंने देखा कई जगह माताएं मंदिर जा रही हैं, सामने वाली कहती देखो देखो मीराबाई आ गई, भक्तन बन रही बड़ी, खूब जा रही, सवेरे भी शाम में दोपहर खूब लोटा ही लोटा जल चढ़ा रही। कई ऐसी भक्ति करते हैं, कई कैसी भक्ति कंपटीशन वाली। एक ने 50 ग्राम दूध चढ़ाई, उसके पीछे आजकल तो नंबर लगाना पड़ता है, इतनी इतनी भक्ति हो रही शिव जी की। एक ने 50 ग्राम दूध चढ़ाई, पीछे खड़ी है 100 ग्राम लेके। हाँ, अब उसने 100 ग्राम चढ़ाई, पीछे तो आधा किलो वाली भी है। उसने देखी 100 ग्राम चढ़ाती तो मैं भी किसी से कम नहीं, गौ माता का दूध लेके आई हूँ, महाराज आधा किलो चलाएगी, उसके पीछे तो 1 किलो वाली भी है। लेकिन याद रखना ऐसे कंपटीशन में भक्ति नहीं होती। और जब जब तुम भक्ति करोगे ना तो संसार तुम्हारे पीछे लग जाएगा। अरे देखो कितने ये करते क्या रहते, 2 घंटे तक हाथ ही हिला रहे, अगरबत्ती आरती उतार रहे, पूजा अरे हम भी तो पूजन पाठ करते हैं भैया, कोई ऐसी थोड़ी होती पूजन पाठ। संसार तुम्हारे पीछे लग जाए और संसार के लोगों की दृष्टि में तुम पागल लगने लगो, लोग कहें कि ये तो पागल हो गए, तो समझ लेना तुमको भगवान देख रहे हैं।
जब तक लोगों की नजर में तुम पागल नहीं बने तो समझ लेना भगवान तुम्हें देख ही नहीं रहे। अगर लोगों को लगने लगा कि तुम तो भक्ति में पागल हो गए तो समझ लेना मेरा गोविंद तुम्हारा दर्शन कर रहा है। तो मीराबाई ने जब भक्ति करी तो क्या हुआ, राणा जी ने तो जहर दे दिया दूध में मिलाकर। पति ने जहर दे दिया भक्ति करने के कारण। शास्त्र कहते हैं जो भक्ति के बीच में बाधा बने उनको तो छोड़ देना चाहिए। तो कहे महाराज कोई बेटा कहे संत बनने के लिए तो क्या माता पिता को छोड़ देना चाहिए? क्या कोई गुरु का त्याग कर सकता है? क्या कोई भाई का त्याग कर सकता? बोले ध्यान से सुनो, एक श्लोक बताता हूं किन किन लोगों ने भक्ति करने के कारण लोगों का त्याग किया है। कहा बताओ जरा कौन सा श्लोक है? तो गाया तजो पिता प्रहलाद। क्या गाया? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु और भरत महतारी। प्रहलाद जी ने ना अपने पिता का त्याग कर दिया क्योंकि उसका पिता चाहता नहीं था कि मेरा बेटा भक्ति करे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, महोरे जी भरत महतारी। अरे भरत जी महाराज ने अपनी माता केकई का त्याग कर दिया। और बलि गुरु तजो, बलि राजा ने अपने गुरु का त्याग कर दिया केवल एक कारण कि वो उनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होने दे रहे थे। संसार में अगर भक्ति के बीच में कोई बाधक बने ना उनका त्याग कर दो, लेकिन अगर त्याग नहीं कर पा रहे हो ना तो संसार में रहो। तो मैंने तो बता ही दिया कैसे रहो। कई लोग कहते महाराज जी जंगल जाएंगे। भाई क्यों जाओगे? भगवान मिलेंगे जंगल में। अरे जंगल में जाने से भगवान मिलते तो लड़ैया तो जंगल में ही पैदा होता, भालू तो जंगल में ही पैदा होता, शेर तो जंगल में ही, तेंदुआ तो जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते भैया। विश्वामित्र जी महाराज ने जब योगासन को, ध्यान गम्यता को, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 योगों को जीवन में उतारा तो इतना सामर्थ्य हो गया कि ब्रह्मा बनने वाले थे, लेकिन भगवान नहीं मिले। और जब वही विश्वामित्र जी को पता चला कि राम जी आए हैं तो वापस आ गए विश्वामित्र जी और राम जी को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए और राम जी का दर्शन किया। तो जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते भैया। अपने मन को ही मंदिर बना लो तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं। एक ना एक दिन मेरे ठाकुर जी उस मंदिर में बैठ ही जाएंगे। अपने घर को मंदिर बनाना। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े परेशान हैं। कहा क्यों परेशान हो भाई? घर में किसी से बनती नहीं है। अरे कैसे बनेगी भाई? 4 थालियां हैं तो जमाओगे तो वो तो टकराएगी। 2-4 लोटे हैं बर्तन में पिंजरे में धरोगे तो वो तो आपस में टकराएंगे ही। पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे यहाँ 4 थालियां हैं? संबंध तो ऐसे ही होते हैं। और देखो जहां पर द्वेष भाव होती, जहां झगड़ा होता ना, तो मुझे ऐसा लगता प्रेम भी वहां ज्यादा होता। अगर तुम्हारा लड़का ऊधम कर रहा है तो तुम तुम्हारे लड़के को डांटो, बेटा ये ऐसा नहीं करते, ये अपन दूसरे जगह आए, ऊधम ऊधम नहीं करते, शांति से बैठो। और दूसरा लड़का ऊधम करे तो तुमको कोई मतलब ही नहीं है। तुम नहीं बोलोगे उस लड़के के लिए तो कहां बोलोगे? जहां तुम्हारा प्रेम है। और जब हमारे बड़े हमारे दोषों पर टिप्पणियां करें ना तो उनमें बुरा कभी नहीं मानना चाहिए। जब हमसे कोई बड़े कहे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है, उस बात को कभी निरादर करो। हमारे गुरुजी कहते थे और इस बात को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ। जो हर जगह तुम्हारी बुराई देखता है ना तो वो बिना साबुन के तुम्हारे मैल धोने का काम कर रहा है। जो हर जगह हमारी जीवन में कोई ना कोई गलतियां निकाल रहा तो याद रखना वो तुम्हें सचेत कर रहा है। एक मंत्री रखने की जरूरत पड़ती है कि तू मेरी गलतियां निकालना। यजमान जी एक मंत्री की जरूरत पड़ती है कि भाई मैं कहीं गलत करूंगा तू मेरे को बताना, लेकिन वो तो तुम सामने चल के तुम्हारी गलतियां निकाल रहा है, तुम्हें तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरी बात भागवत जी की बड़ी जीवन में उतारिए, भगवान जो करते हैं ना अच्छा करते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारी रानी जी जो बैठी, हम तो राजा साहब और रानी जी हैं, जब तक हवन नहीं होंगे यजमान जी हैं हमारे। तो हमारी रानी जी हमसे कहने लगी कि बोले एक क्या हो रहा है, पानी गिरने लगा, कैसी कलश यात्रा निकलेगी।
तो मैंने कहा ये भगवान की कृपा है, लोग तो यज्ञ करते हैं तो पानी नहीं गिरते, तुम्हारे यहाँ तो कथा हो रही तो भगवान स्वागत कर रहे हैं भाई पानी गिरा के। ठाकुर जी पैर धुल रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें सुख मिल रहा है तो अच्छा है, तुमने कभी किया था तो तुम्हें मिल रहा है। दुख मिल रहा है तो तुमने कभी किया था वो तुम्हें मिल रहा है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत मुझे स्मरण आया। एक राजा के यहाँ ना मंत्री रहते थे। पहले के समय में राजा महाराजा मंत्रियों को रखते थे। तो उनके मंत्री की एक आदत थी, कोई भी काम होता था तो मंत्री कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। उनकी आदत थी ऐसा कहने की। एक बार की बात है, राजा साहब ना निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और जैसे ही निशाना लगाया तो बाण छूटा नहीं, रस्सी छूट गई, राजा साहब का अंगूठा कट गया, अंगूठा ही कट गया। अब उनने मंत्री जी से बताया, देखो मंत्री जी अंगूठा कट गया हमारा। तो मंत्री जी की आदत थी, मंत्री जी कहने लगे भगवान जो करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। अब विचार करो तुम्हारा अंगूठा कट जाए चक्कू से, तुम भोजन बनाओ रसोई बनाओ और तुम्हारा हाथ कट जाए और पति देवता को बताओ महाराज देखो मेरा हाथ कट गया, और पति कहे जो भगवान करें वो अच्छो करें, कितना क्रोध आएगा। राजा को क्रोध आ गया। तो राजा ने मंत्री को अपने जेल खाने में बंद करा दिया। बोले ये मंत्री कोई काम का नहीं है, मेरा अंगूठा कट गया, ये कहता भगवान जो करते हैं उसको बंद करो। अब बंद करवा दिया। तीसरे दिन राजा फिर शिकार खेलने गया। तो जिस जंगल में राजा गया उस जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था, और वो डाकू ने माता भद्रकाली के मंदिर में प्रार्थना किया था कि मेरे यहाँ पर अगर बालक का जन्म होगा तो मैं एक इंसान नर की बलि दूंगा, आदमी की बलि दूंगा। अब क्या हुआ, जो नर बलि के लिए उसने आदमी को लाया था वो तो भाग गया, राजा पकड़ में आ गया। अब राजा पकड़ में आया और डाकुओं का सरदार के निकट राजा को ले जाया। पहले तो खूब खिलाया गया, अच्छे खूब खिलाए राजा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। अब महाराज जैसे ही मारने वाले थे राजा साहब को, डाकुओं के सरदार ने तलवार उठाई। पंडित ने कह दिया राजा डाकू जी मारना नहीं। कहा क्यों? बोले ये देखो ये राजा का एक अंगूठा कटा, अरे ये खंडित है, इसकी बलि माता स्वीकार नहीं करेगी, इसको भेजो जल्दी, ये नहीं और दूसरा व्यक्ति लाओ। अब राजा महाराज राजा को तो छोड़ दिया गया। अब राजा ने सबसे पहले जाकर मंत्री से मुलाकात किया। कहा मंत्री को छोड़ो, वो सही कहता था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो मंत्री जी को छोड़ा राजा ने, और राजा ने कहा मंत्री जी एक बात बताओ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, तुम सही कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन तुम 4 दिन से जेल के अंदर बंद हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की क्या कृपा हुई? तुम्हारे ऊपर भगवान ने क्या कृपा किया? तो मंत्री जी कहने लगे राजा साहब असली कृपा तो मेरे ही ऊपर हुई है। कैसी हुई भाई कृपा? बोले ये बताओ तुम जब युद्ध खेलने या कहीं शिकार खेलने जाते हो तो दोनों जगह तुम्हारे साथ कौन जाता है? तो बोलो कहा तुम। बोले यही बात हुई ना, मेरे ऊपर कृपा हुई। अरे भाई कैसी कृपा? बोले तुम्हारे साथ जब जब जाता हूं मैं जाता हूं। आज तुम्हारा अंगूठा कटा था तो तुम तो बच के, अगर मैं तुम्हारे साथ जाता तो मैं तो पूरा पंडित था, मेरी तो गर्दन कट जाती। अरे तुम्हारा अंगूठा कटा तुम वापस आ गए, भाई मैं तो बलि चढ़ जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तुम्हारे ऊपर भी भगवान ने कृपा किया और जेल में बंद हो गए तो हमारे ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। हर जगह भगवान की कृपा महसूस करो। जहां जहां हर परिस्थिति में जो जैसा चल रहा है उसमें सोचो कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब तुम ऐसा विचार करोगे ना तो तुम कभी जीवन में दुखी नहीं होगे, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और तुम सोचोगे कि ये हमारी सेवा करे, बच्चे हमारी सेवा करे, परिवार वाले हमारी सेवा करे, लोग हमारी बात माने। कई लोग आते महाराज हमारी तो पूछ ही नहीं है। ये पूछ का भी बड़ा झंझट है। अच्छा हनुमान जी लंका गए तो रावण को भी हनुमान जी से कोई दिक्कत नहीं थी, हनुमान जी की पूछ से दिक्कत थी। संसार में ये पूछ का ही लफड़ा है। लोग कहते हैं कि महाराज हमारा बेटा हमको पूछता नहीं है, कोई कहते हैं हमारी पूछ नहीं होती है।
संसार में भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जब ऐसा तुम विचारधारा बना लोगे ना तो तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। ये हमें अपनी सोच परिवर्तित करने की जरूरत है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात भागवत जी से हमको सीखने को मिलती है महात्म्य की कथा में, कि हम दूसरे के दोष निकालना बंद कर दें। अपनी गलती में महाराज हम तो वकील बन जाते हैं, दूसरों की गलती में वकील और अपनी गलती में जज बन जाते हैं, फैसला ही सुना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर तुम दूसरे के दोष को देखोगे तो तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी, और गुण को देखोगे तो प्रेम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें जीवन में नहीं होना चाहिए। तुम्हें दूसरों के जीवन में ताका झाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल तो महाराज लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब में, मंजन कर रहे हैं, हमारा तो मंजन हो रहा है, नाश्ता कर रहे, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम वहां जा। अरे भाई मतलब क्या, प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। और एक और बात मुझे बड़ी विचित्र लगती है, लोग अपने जीवन के पुण्य बताते हैं। मैं तो इतनी माला करता हूँ, मैं तो 4 लोटा जल चढ़ाता हूँ, मैंने तो वहां पर ये दान किया, मैंने तो वहां पर माथा टेका, मुझे तो वहां पर ये मिला, मुझे तो वहां पर वो मिला। और जो पाप है उसको छुपा छुपा के रख रहे हैं। एक बहुत विचित्र बात मैं आपसे बताऊं, आपको पता नहीं होगा, इस बात को आत्मसात कीजिए। आप अपने जीवन का जो बताते हैं वो लोगों में बंटता है। अगर आप अपने जीवन के पुण्य बताएंगे तो याद रखना वो लोगों में बटेंगे। पुण्य को दबाकर रखें, पर्दे में रखें, और पापों को उजागर करें। तुमने किया तो थोड़ा बहुत तुम्हारी सुनने वालों को भी मिल जाए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार आ रहा। इतना सब करने के बाद में भी कृपा कहाँ अटकी है? कृपा वहीं पर अटकी है जहां पर हम अपने पुण्यों का प्रदर्शन कर दे रहे हैं। ये चीजों को अपने जीवन में सुधारना चाहिए। एक गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा तुम्हें संसार में तुमसे बेकार घटिया चीज जो लगे वो मुझे आकर बताना। चेला गया, सबसे पहले उसने कुत्ते को देखा, ये तो मेरे से भी बेकार घटिया चीज है। लेकिन विचार आया, बोले नहीं नहीं, ये तो अपने मालिक का वफादार होता है, ये तो मेरे से भी अच्छा है। और आगे गया, उसने एक कांटे का वृक्ष देखा, बोले ये तो बड़ा घटिया है, इसमें तो कांटे कांटे हैं। बोले नहीं नहीं, इसमें भले ही कांटे, लेकिन ये तो भगवान को चढ़ता है। ये और आगे गया, इसने एक गौ माता को देखा, और गौ माता के साथ में गौ माता के दूध को दोहने वाले को देखा। तो उसको देखकर विचार किया, ये तो बड़ा घटिया आदमी गौ माता का दूध दो रहा है, बच्चे को पिलाना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, इस दूध से कितने छोटे छोटे बच्चे दूध को पीकर अपने जीवन को बचा रहे हैं। तो वापिस आया गुरुजी के पास, और वापिस आकर कहने लगा, गुरुजी मुझे अपने जीवन में अपने से ज्यादा घटिया चीज तो अभी तक कुछ दिखी नहीं। गुरुजी कहने लगे, बेटा सच्चा भक्त मेरा तू ही है, मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। संसार में हम दूसरे के गुण और दोष के जीवन में ताका झाकी करना छोड़ दें। वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है, तुम्हें संसार की प्राप्ति करना, तो तुम खूब लगे रहो। लेकिन भगवत प्राप्ति करना है तो संसार में देखने की कोई जरूरत नहीं है। और भागवत जी की कथा जब नेमी सारण में सूत जी महाराज ने बताई, तो कहा ये तो वो कथा है जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती सहजता से। लेकिन देखो, बैठे हो यहाँ पर छोटे बनकर बैठना। महाराज कैसे छोटे बने? बोले मुझे ऐसा लगता है तुम पहले ही से भरे भराए आए हो। महाराज काहे से भरे? बोले अभिमान से भरे हुए हो। कई लोग ये सोच के कथा में आते हैं, अरे कथाएं तो बहुत सुन रहे हैं, अभी टीवियों में भी सुनते, चलो देखें तो कि महाराज जी कह क्या रहे हैं। भर के आए हैं, वो उनके चित्त में कथा नहीं बैठेगी। बड़े होने के बाद में तो माता भी गोद से उतार देती, भैया कथा में बैठो तो छोटे होकर बैठो, जो कथा हमारे जीवन में उतर सके। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। ये कथा का मूल महात्म है, और महात्मा के कुछ श्लोकों का हमने आत्मसात किया, हमने चिंतन किया।
भागवत जी की कथा के हर श्लोक जीवन में उतारने योग्य है और हम प्रयत्न करेंगे, जीवन में प्रयास करेंगे कि हम जो संतों के चरणों में बैठकर जिस प्रसाद को हमने ग्रहण किया वो आज आप तक हम पहुंचा सकें। ज्यादा कथा कहते हुए समय नहीं हुआ हमें 2017 जनवरी से कथा कह रहे हैं हम और हमारे जीवन की ये 71वीं कथा है भागवत की कथा, जिसमें से 3 शिव महापुराण, 2 राम कथा दास ने अलग से किया है। मेरा भाव ऐसा होता है कि जो मुझे प्रसाद मिला है उस प्रसाद को मैं जनमानस तक पहुंचाऊं, ये मेरी लालसा, मेरा प्रयास रहता है। और 7 दिन तो मैं यहाँ पर आपके बीच में वृंदावन से आया हूं, क्या बनकर? सुबह सुबह जगाने का काम कौन करता है? मुर्गा बनकर। ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें मैं जगाने के लिए आया हूं और 7 दिन है। बड़ी तारीफ का पात्र होता है मुर्गा, जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है और वो सोचता है कि मैं तो जागा हूं, जैसे मैं अपने जीवन का कल्याण कर रहा हूं वैसे तुम सभी का कल्याण हो जाए। लेकिन कई तो सोए रहते हैं, खोए रहते हैं। तो वही 7 दिन है और जो कथाएं संतों की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है मैं निवेदन करूंगा आप अपने जीवन में उतारें। और मुझे ऐसा लगता है इतने पांडाल में 1-2 तो प्रातः काल जागे ही जाएंगे। राम जी नहीं जगा पाए लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई तो जागेगा। अच्छा विचार करो, भागवत की ज्ञान गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है जो यहाँ पर बह रही है, जिसका प्रचार हो रहा है, कि फिर भागीरथ ने जो गंगा लाया वो जब गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है? इलाहाबाद में जो बह रही है कौन सी गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है? तो मैं आपसे बताऊं, इलाहाबाद में जो गंगा बह रही है ना, उस गंगा में स्नान करने के लिए पहले आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, आपको यात्रा करनी पड़ेगी और पूरी रात की जनरी कर आपको जब सुबह पहुंचेंगे आप तो फिर वहां पंडों का झंझट, तहड़ी नीम वाले, 4 चक्र वाले, दूध वाले, कितने तो पंडा होते हैं। कोई पंडा अपने तरफ पकड़ेगा, कोई पंडा अपने तरफ पकड़ेगा। लेकिन विचार करके देखो, कितना ही ऊपर डस्ट लगा रहे, मैल लगा रहे, गंगा जी में स्नान करने से साफ हो जाता है। क्या ऊपर के मेलों को साफ करने में काम चलता है? भैया जी, हमने अंदर कितने मेल भर कर रखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, और वो गंगा में जाकर स्नान कर रहा और सोचे मैल धुल जाए, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो गंगा अंदर के मैल को धुलने का काम करती है। तो अंदर के मैल धुलने का काम कौन करती है? बोले मछली तो जीवन भर जल में पड़ी रहती, लेकिन जब निकलती है तो दुर्गंध आती है उसके अंदर से। तो अंदर के मैल को धुलने की कथा तो हमारी भागवत कथा करती है। और एक और विशेष बात भागवत की कथा में, अगर आपको गंगा जी में स्नान करना तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी भागवत की ज्ञान गंगा तो जहां कहो वहीं चली आती है। अब वृंदावन से आ गई, हमारी यजमान जी ने बुलाए तो अब और कहीं चली जाएगी। अभी दिसंबर में नागपुर में कथा, वहां चली जाएगी। जनवरी में मारई में कथा, वहां चली जाएगी। ये तो कथाएं के रूप में बह रही है। स्थान अच्छा ना लगे तो स्थान बदल दो, गांव अच्छा ना लगे तो गांव बदल दो, घर अच्छा ना लगे तो घर बदल दो। ये तो जहां कहो वहां आ जाती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गंगा है तो ये भागवत की ज्ञान गंगा है, जो कानों से उतरकर हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर देती है। लेकिन भले ही तुम कथा के मार्ग में न चलो, कथा में जैसा ज्ञान बताया जाता है तुम उसको आत्मसात ना करो, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें याद आएगा, अरे वो पंडित जी ऐसा कह रहे थे, भैया ये नहीं करना चाहिए, इसमें दोष है। पंडित जी कह रहे थे झूठ बोलने में पाप लगता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम भले ही दिन भर मत बोलो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें सत्संग की बात जरूर याद आएगी। ये भागवत की कथा की महिमा है। तो हमारे जीवन में कथा उतरे, यही हमारे जीवन का प्रयास है। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। और आज तो महिमा का दिवस है, तो हमने भागवत जी की महिमा को श्रवण किया। दास को समय मिला था और हमारे मौसिया जी से हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा पहला दिन है
और 4 बज गया है तो कम से कम 10-15 ही मिनट बोल देते हैं, अरे आज का दिन तो हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा देखो, आप जैसे श्रोता बैठे थे, 2 घंटा कैसे निकल गए मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये भागवत की कथा है। तो समय की भी एक अपनी मर्यादा है। आज तो पहला दिन था तो ऊपर नीचे समय हो गया। कल से विधिवत जो 2 बजे का समय है उसमें हम कथा का आनंद लेंगे। और हमारे संगीत वाले हमारे मोनू जी को भी जाना, उनका भी कार्यक्रम है। और मैं देख रहा हूँ हमारे मौसिया जी भी चर्चा चल रही थी, बोले जाना पड़ेगा घर में। तो ऐसे कई मेहमान अतिथि जन भी आए हैं। तो समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, तो भव से होगा बेड़ा।